Hello students, today we'll learn about the chapter facility layout. What is facility layout? तो आज के क्लास में हमारे टॉपिक्स जो हैं वो हम मीनिंग करेंगे, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो फैसिलिटी लेआउट क्या होता है कि जब आपने एक बिजनेस शुरू करना है तो उसमें आपने अपने टैंजिबल रिसोर्सेज यानी कि मशीनरी, मैन और मटेरियल का किस तरह से लेआउट रखना है ताकि आपकी प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है, स्पेस यूटिलाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम हो एंड आपके वर्कर्स को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले अपना काम जो है कंप्लीट करने के लिए। क्यों अब ये जरूरी क्यों है? बिकॉज अ पुअर लेआउट विल रिजल्ट इन वेस्ट ऑफ एनर्जी, टाइम एंड मनी एंड इट विल बी वेरी कॉस्टली। बिकॉज आपकी अगर लेआउट अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी सही नहीं आएगी तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा एंड आपका खर्चा जो है वो बढ़ता जाएगा, अल्टीमेटली आपको लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड फैसिलिटी लेआउट। सबसे पहले मैक्सिमम सेफ्टी। जो वर्कर्स की सेफ्टी है वो आपको मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। जो आपका लेआउट है वो ऐसे होना चाहिए कि आपके वर्कर्स को कोई भी तरह की इंजरी ना हो। ओके, नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। ऑब्वियसली जो एक प्रोडक्शन जो है जब आप कर रहे हो तो उसमें जो आपका लेआउट है वो इस तरह से होना चाहिए ताकि आपकी स्पेस जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो। ऐसा ना हो एक जगह से जो है हॉच पॉच एरिया हुआ पड़ा है और दूसरी जगह पे आपका जो है खाली एरिया पड़ा हुआ है। ओके, तो स्पेस की यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मिनिमम डिस्टेंस एंड ट्रेवल टाइम। ओके, व्हेन वी प्रोड्यूस तो हमें मटेरियल लाने के लिए भी जो मैन है उन्हें मूवमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसको मटेरियल को उठा के यूज करने के बाद फिनिश गुड्स को जो है फाइनली उन्हें वेयर हाउस में रखने के लिए आपका जो डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए कि आपको ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। ओके, ताकि ऑब्वियसली जो आपकी लेस ट्रेवलिंग टाइम होगी, मतलब अगर जहां से आपको मटेरियल चाहिए और फर्स्ट प्रोसेस है वहां से आपका मटेरियल डिस्टेंस जो है वो कम हो, प्लस जो लास्ट प्रोसेस है वहां से आपका जो वेयर हाउस का डिस्टेंस है वो ऑप्टिमम हो, ठीक है। इस तरह से आपने अपना लेआउट प्लान करना है। देन नेक्स्ट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली आपको हमेशा कोई भी बिजनेस में हमेशा यही चाहिए होता है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करने होते हैं। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम होगी, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे। तो इसमें भी हमने देखना है कि हमारा मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट हो। वो कैसे? जैसे अगर आप अपनी मशीन को अरेंज कर रहे हो तो अगर उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस चाहिए, प्लग एरियाज चाहिए, तो आपने उसको किस तरह से अरेंज करना है कि आपको ऑप्टिमम जो है उतने ही स्विचेस अरेंज करने हो, या आपने एक मल्टी बोर्ड ले लिया उसके ऊपर आपकी जो मशीन्स हैं वो डिफरेंट मशीन्स कनेक्ट हो गई। तो इस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आप अपना सोच के इन्वेस्टमेंट को जो है मिनिमाइज कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली कि डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है, उनका इस तरह से प्लेसमेंट होनी चाहिए कि उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑप्टिमम हो सके। कि अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में बात करनी है तो उनकी इस तरह से लोकेशन या लेआउट प्लान की जाए कि आपस में उनके कोऑर्डिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कि उन्हें ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो इस वजह से उन्हें कोई भी जैसे वर्कर्स ये ना कहें कि हमें इतना टाइम लग जाता है, तो हम प्रेफर ही नहीं करते कोऑर्डिनेट अच्छे से करने का। ओके, नेक्स्ट इज सीक्वेंस। कि ऑब्वियसली आपके प्रोसेसेस जिस सीक्वेंस में आपका एक प्रोडक्शन प्रोसेस चलेगा उसके अकॉर्डिंग आपका लेआउट प्लान किया जाना चाहिए। देन इज मैक्सिमम कंफर्ट। अब कंफर्ट क्या है? अगर मैन को जो है आपका लेबर जो है अच्छे से परफॉर्म करे उसके लिए क्या चाहिए कि उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस अवेलेबल हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, ओके, उस वहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो। तो इन सब चीजों का भी लेआउट में ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट इज ईज ऑफ असेस। असेस का मतलब इसमें यही आ जाता है कि हमने मटेरियल जो है डिफरेंट प्लेसेस से असेस करना है। ओके, तो जो मटेरियल असेस करने में आपको कोई परेशानी ना हो, कि आपको इधर उधर ना घूमना पड़े। तो उसमें अगर आपको फर्स्ट प्रोसेस में जो मटेरियल चाहिए और जहां से उसको मटेरियल को असेस करना है स्टोरेज स्पेस से, वहां से आपको आसानी हो अपनी मूवमेंट करने में। फिर एक प्रोसेस से जब दूसरे प्रोसेस में मूवमेंट करनी है, जो फर्स्ट प्रोसेस का फिनिश गुड्स है सेकेंड प्रोसेस में जाएगा, तो उसको जो वर्कर ने पिकअप करना है उस मटेरियल को, उसका ईज ऑफ असेस होना चाहिए। उसमें कोई आयल में जो आयल क्या होती है, एक लेन होती है जो आपका मूवमेंट की लेन होती है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैसिलिटी लेआउट।
अब सिमिलरली टू प्रिंसिपल्स जो हमने पीछे पढ़े, सिमिलर टू दैट आर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली कि इसमें आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट स्पेस फॉर वर्क, कि मैन जो है वो आपका लेबर जो है इजीली वर्क परफॉर्म कर पाए, उसको लेग स्पेस एंड हैंड स्पेस प्रॉपर मिले। देन इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क, कि आपका जो मूवमेंट एरिया है जहां से आपने मटेरियल को मूव करके प्रोसेसेस में लेकर आना है, उस वाले रास्ते में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, फ्लो जो है वर्क जो है आपका स्मूथली फ्लो करता रहे। ओके। देन इज सेफ्टी ऑफ वर्कर। अगर आपकी सेफ्टी प्रॉपर नहीं होगी और आपके वर्कर्स को इंजरी होती रहेगी तो उसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज आपको उनकी इंश्योरेंस भी करवानी होती है। देन अगर वो काम पर नहीं आएंगे, उन्हें चोट लगेगी, वो काम पर नहीं आएंगे तो आपका काम डिस्टर्ब होगा। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है लेआउट में। देन नेक्स्ट इज कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि आपको एडिक्वेट वेंटिलेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि आपका वर्कर जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सके। देन इज बेटर सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। अब आपका काम जो है अगर हॉच पॉच एरिया होगा तो आपका सुपरवाइजर जो है इजीली सुपरवाइज नहीं कर सकता वर्क को, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है ताकि आपका जो सुपरवाइजर है वो इजीली मॉनिटर कर पाए वर्क को, कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे अच्छे से एग्जामिन कर पाए कि वो सही से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, और अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो इजीली उन्हें कन्वे कर पाए। ओके, थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।